हाँ जी बच्चों, तो आगे बढ़ते हैं हम अगले डाउट सेशन की तरफ। तो हमने लास्ट सेशन में 14th क्वेश्चन किया था। अब उसके बाद बताइए आगे कौन से डाउट है। अब एक्सरसाइज में तो और कोई डाउट नहीं है। वेरी गुड। मान्य, हमारी टीचर ने हमें एक असाइनमेंट दिया था, उसका एक क्वेश्चन पूछ लूं? पूछ लीजिए। उसमें था कि ऑन व्हाट बेसिस इज अ केमिकल इक्वेशन बैलेंस्ड, तो इसमें नंबर ऑफ एटम्स आएगा। राइट, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट पूरा लिखना पड़ेगा। नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑन बोथ reactant side and product side। तो इस बेसिस पे हम अपनी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। और अगर हमें सपोज कोई रिएक्शन दिया हुआ है, इक्वेशन दी हुई है किसी रिएक्शन की, और हमें अगर पहचानना है कि उसमें प्रेसिपिटेट क्या है, वो कौन सा है, तो ऐसा कुछ होता है, मतलब क्राइटेरिया या कोई कैरेक्टरिस्टिक प्रेसिपिटेट का जिससे हम उसे प्रेसिपिटेट पहचान। की बेटा एक ही कैरेक्टरिस्टिक है कि वो वाटर में डिसॉल्व नहीं होता। वो जो भी आप रिएक्शन कर रहे हो, अगर उसके अंदर कोई सॉल्यूशन हो गई ऑफ कोर्स, तो उसके बेस पे, मतलब जो वेसल होती है, जो आपका बर्तन है, उसके बेस पे वो इकट्ठा होना शुरू हो जाता है प्रेसिपिटेट। वो पानी में डिसॉल्व नहीं हो पाता, यही उसकी कैरेक्टरिस्टिक है। तो ऐसी कैरेक्टरिस्टिक जो भी शो करता है उसे हम प्रेसिपिटेट कहते हैं। तो प्रेसिपिटेट की पहचान इस तरह से होती है। इक्वेशन को देख के पहचान सकते हैं अगर उसमें स्टेट भी ना लिखे हो तो? हाँ, एक साइन होता है ऐसा सा, मतलब, और यूं नीचे करके एरो होता है। मैं आपको रुको बना के दिखाता हूँ वो साइन। ऐसा सा साइन होता है डाउनवर्ड एरो का। ऐसा सा, ये और ये साइन होता है कुछ डाउनवर्ड एरो का, जिससे हमें पता चल जाता है कि वो चीज़ प्रेसिपिटेट है। और अगर कोई गैस होती है उसमें हम अपवर्ड डायरेक्शन का एरो बनाते हैं। तो ये दो चीज़ों से बच्चों हमें पता लग जाता है कि कोई चीज़ प्रेसिपिटेट है या गैस है। ये प्रेसिपिटेट का सिंबल होता है, और ये गैस का सिंबल होता है। अपवर्ड एरो इज द सिंबल ऑफ गैस, डाउनवर्ड एरो इज द सिंबल ऑफ प्रेसिपिटेट। इसकी स्पेलिंग देख लेना, गलत हो गई। आप सही है। सॉरी बच्चों, ये थोड़ा सा टेक्निकल इश्यूज है। आप समझ गए ना? हाँ जी। फिर से लिख ही देता हूँ। तो ये अगर कहीं पे दे रखा तो इस साइन से भी आप समझ सकते हैं कि वो प्रेसिपिटेट है। बाकी तो कोई तरीका है नहीं। और ज़्यादातर आपको मैं बताऊं, अगर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है ना, जैसे कि हमने दो एग्जांपल तो अपनी बुक में देखे हैं डबल डिस्प्लेसमेंट के। कौन कौन से एग्जांपल देखे बता सकता है कोई मुझे? कौन कौन से एग्जांपल देखे अपनी बुक में हमने डबल डिस्प्लेसमेंट की? एक्टिविटी नंबर 1.2 एंड 1.11। M0। इससे एक ऊपर जाते हैं, यहाँ पे कहीं थी ना 1.10। तो ये दो एग्जांपल जो थे, ये हमारे डबल डिस्प्लेसमेंट के हैं। तो इनके अंदर खास बात क्या होती है? इनके अंदर बच्चों खास बात होती है कि एक प्रेसिपिटेट जरूर बनता है।
है ना? ये सारे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस में होते हैं। हाँ, ठीक ओके। है। हाँ जी। और बताइए कोई और डाउट हो? और एक और क्वेश्चन है कि व्हाई कैन नॉट अ केमिकल चेंज बी नॉर्मली रिवर्स्ड। इसमें हम ये बताएंगे क्योंकि केमिकल चेंज में वो मॉलिक्यूलर लेवल पे चेंज होता है इसीलिए। राइट, मॉलिक्यूलर लेवल पे चेंज होता है और हमारा एक नया सब्सटेंस बन जाता है, इसलिए उसे रिवर्स करने के लिए भी हमें केमिकल चेंज ही करना पड़ेगा एक और। नॉर्मली वो रिवर्स नहीं हो सकता, लेकिन हाँ केमिकली अगर हम दोबारा चाहें तो कुछ कुछ रिएक्शंस के अंदर हम रिवर्स कर सकते हैं, बट रिवर्स करने के लिए हमें केमिकल रिएक्शन ही लगानी पड़ेगी। जैसे एक एग्जांपल दूं, सबसे बड़ी एग्जांपल बच्चों, सबसे बड़ी एग्जांपल वाटर का। आप सभी जानते हैं हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन क्या मिलता है हमको? वाटर, है ना? तो ये हाँ हो गया जी। एक केमिकल चेंज, इसको हम रिवर्स कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए भी हमें क्या करना पड़ेगा? उसके लिए भी हमें करना पड़ेगा क्या? इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस, राइट। तो वो भी एक तरह की केमिकल इक्वेशन ही है। हाँ जी। तो कुछ कुछ केमिकल चेंजेस को रिवर्स किया जा सकता है, बट रिवर्सल के लिए भी हमें उसे एक केमिकल चेंज ही करना होगा। सो बोथ आर केमिकल चेंज, ठीक है। ठीक जनरली है। केमिकल रिएक्शंस के अंदर जो चेंजेस होते हैं वो इरिवर्सिबल होते हैं, क्योंकि एक नया कंपाउंड बनता है, एक नया केमिकल बनता है, बट स्टिल उसके अंदर भी रिवर्स किया जा सकता है कुछ कुछ केसेस में। और वो कैसे किया जा सकता है? वो किया जा सकता है एक दूसरी केमिकल रिएक्शन के जरिए। ओके, ठीक है। और बताइए। इसकी वो इक्वेशन थी रिडॉक्स इक्वेशन CuO plus H2 gives Cu plus H2O। हाँ, वो तो आपकी इस बुक में थी। जो CuO plus H2 है इसमें हम ये कहेंगे कि कॉपर ऑक्साइड हो रहा है, रिड्यूस हो रिड्यूस रहा हो है, रहा है, या कॉपर रिड्यूस हो रहा है। कॉपर ऑक्साइड रिड्यूस हो रहा है। ठीक है। बस और कोई डाउट नहीं है। ओके, तो माने आपका भी कोई डाउट नहीं है? नहीं सर, इस चैप्टर से रिलेटेड नहीं। चलो, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो थैंक यू आप दोनों का। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं बच्चों, बाकी हम अगली क्लास में देखेंगे। कल एक नया चैप्टर शुरू करेंगे, ठीक है, दैट इज लाइफ प्रोसेस, बायोलॉजी का चैप्टर है। ओके, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।